Hello everyone. Once again, I welcome all of you to your channel Bridge English classes for the new video module in the series of Do You Really Know? So, आज के वीडियो मॉड्यूल में डू यू रियली नो सीरीज के अंतर्गत हम एक बार फिर से डिफरेंस जानेंगे दो नए टर्म्स के बीच का. So, first term is alphabet and second one is pangram. अल्फ़ाबेट एंड पैंग्राम, इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्या है, जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड, वो आज हम इस मॉड्यूल के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं. सो दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 5. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अल्फ़ाबेट को जानते हैं. अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसको जानने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? थिंक अबाउट इट एंड आंसर. इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपका आंसर क्या था. इस वीडियो में मैं वैसे भी ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि राइट आंसर क्या है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपका आंसर क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं. आपको कौन सा आंसर पता था? मैं दो आंसर यहाँ दूंगा, इनमें से एक गलत होगा और एक सही होगा. सो अगर आपका आंसर 26 है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, सो दैट्स अ रॉन्ग आंसर. सही क्या है? 1. या दैट्स अ राइट वन. इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है, 1 होता है. इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा. डेफिनेशन के तौर पर एक टर्म जानते हैं, अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट वी यूज व्हेन वी आर राइटिंग अ लैंग्वेज. सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अ सेट ऑफ लेटर्स. यस, लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स. अल्फाबेट जो होता है अ सेट ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि जो A to Z आप पढ़ते हैं, ABCD जिनको हम बोलते हैं, ये सारे A to Z लेटर्स होते हैं और इनको जब हम काउंट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 26 लेटर्स निकल के आते हैं टोटल काउंट में. और उन टोटल 26 लेटर्स से मिलकर के जो एक सेट बनता है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. तो सेट कितना निकला? एक सेट बना, उस सेट के अंदर लेटर्स 26 थे. एक तो एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गया आपका, और अभी हम इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर मैं और भी समझाऊंगा कि अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एक अक्षरों का या वर्णों का एक समूह होगा, एक सेट होगा जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में पहले से ही फिक्स होगा कि ए का प्लेस क्या है, पी का क्या है, ओ का क्या है, एम का क्या है, एंड दैट वी यूज व्हेन वी आर राइटिंग अ लैंग्वेज, और जिसका उपयोग हम लैंग्वेज लिखने के लिए करते हैं या लैंग्वेज लिखते समय हम करते हैं. आसान सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है. अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक है. अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी एक ही है. तो किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है. हाँ, उसके अंदर वर्ण या अक्षर यानी लेटर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक एग्जाम्पल टाइप से आपको ले लेते हैं समझाने के लिए. देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, ये मैं पहले अभी बता चुका हूँ. ABCDEF से लेकर के XYZ तक ये सारे आपके लेटर्स हैं, और उनको काउंट करेंगे तो आप ये 26 लेटर्स टोटल काउंट होकर के आएंगे. और इन 26 लेटर्स से मिलकर के एक जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप का नाम हमने दे दिया अल्फ़ाबेट. लेटर्स को हम बोलते हैं वर्ण या अक्षर. गॉट इट? वर्ण या अक्षर उन लेटर्स के ग्रुप से जो बना उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं. इतना आपको बता ही दिया. इतना आपको पता है कि उसके ग्रुप को, उसके सेट को अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम. लेकिन अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? जब लेटर्स को हम वर्ण बोल रहे हैं या अक्षर बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक शब्द हम चूज कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट को हम वर्णमाला या अक्षरमाला बोलेंगे. वर्ण कितने थे? 26. या अक्षर कितने थे? 26. या लेटर्स कितने थे? 26. तो अल्फ़ाबेट कितना होगा? 1. वर्णमाला कितनी होगी? 1. अक्षरमाला कितनी हुई? 1. दैट इज व्हाट. कि ये डाउट था जो भी, आई होप जिनको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ये सीरीज में जो भी
टर्म था, इससे रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, जो कि है हमारा पेंग्रम। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के सामने, कुछ आप में से कुछ लोगों के सामने ये टर्म नया हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो। तो पेंग्रम क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं, अ सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट का हर एक अक्षर, हर एक लेटर जिस सेंटेंस में आए वो सेंटेंस पेंग्रम कहलाता है। चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट की बात करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज के ही लेटर आएंगे तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। चाहे वो हिंदी की अगर हम बात करें तो वो हिंदी में वाक्य लिखा जाएगा तो वो हिंदी लैंग्वेज का पेंग्रम कहलाएगा। अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेंग्रम यहाँ हम पढ़ेंगे। तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि ऐसा वाक्य जिसमें वर्णमाला का, यानी कि जिसमें अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, एवरी लेटर शामिल हो, कंटेन हो। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर शामिल हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। मैंने इस सेंटेंस में हाईलाइट किया है येलो कलर से उन सारे लेटर्स को जो अल्फाबेट के अंतर्गत आते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। तो यहाँ जो भी हाईलाइटेड आप लेटर्स देखेंगे तो येलो कलर से जो हाईलाइटेड हैं ये सारे 26 लेटर्स ही हैं, A to Z। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं आसानी से। और ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल आप गूगल करेंगे तो कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं, माई गर्ल वो सिंग्स डोजन प्लेड जैकेट्स बिफोर शी क्विट। एक ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है A to Z सारे लेटर्स को। एंड अनदर एग्जाम्पल, ब्राउन जार्स प्रिवेंटेड द मिक्सचर फ्रॉम फ्रीजिंग टू क्विकली। ब्राउन जार्स प्रिवेंटेड द मिक्सचर फ्रॉम फ्रीजिंग टू क्विकली। तो यहाँ पर भी मैंने, अब जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ब्राउन, उसमें BOW ये तीनों लेटर्स को मैंने हाईलाइट किया है। सेकंड वर्ड में JA को किया है, S को किया है। इसी हिसाब से मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है सारे A to Z लेटर्स को। पूरे A to Z 26 लेटर्स ही होंगे, ये आप देख लेना। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था रिलेटेड टू पेंग्रम एग्जाम्पल्स थे कुछ। तो ये आज के वीडियो मॉड्यूल के माध्यम से हमने दो नए वर्ड्स या दो नए टर्म्स, अल्फाबेट और पेंग्रम से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, जो भी डिफरेंस था इन दोनों में, वो हमने क्लियर किया। आई होप आपको ये डाउट्स जो भी अगर आपको रहे होंगे तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज की वीडियो मॉड्यूल में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमको कमेंट करें। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इस वीडियो को देखने से पहले आपका आंसर क्या था रिलेटेड टू क्वेश्चन कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, इसका आंसर इस वीडियो को देखने से पहले आपका क्या था, ये आपको आंसर करना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो मॉड्यूल का इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।